अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के उद्घाटन सत्र में इस अति विशाल एवं सुशोभित मंच पर उपस्थित आचार्य बलदेव जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी सत्यपति जी, डॉक्टर राम प्रकाश जी, आचार्य डॉक्टर वागीश जी, श्री वीरेश प्रताप चौधरी जी, भाई राज सिंह जी, विनय जी, भाई धर्मपाल जी एवं विश्व के कोने कोने से पधारे विदेशी अतिथियों, देश के हर प्रांत, नगर और ग्राम ग्राम का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतवासी भाइयों, बहनों, नौजवानों एवं नौनिहाल बालकों, टीवी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े लाखों दर्शक भाइयों बहनों, जन्म जन्मांतर के न जाने किन शुभ कर्मों के कारण ही एक ही स्थान पर एक ही समय में इतने महान सन्यासियों, तपस्वियों, विद्वानों, विचारकों, लेखकों के दर्शन हो पा रहे हैं, जो महर्षि के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने यहां पहुंचे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। अभी कुछ देर पहले आचार्य वागीश जी ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे थे, जिसका हमारे में से कई लोग नित्य प्रतिदिन पाठ भी करते हैं, जिसमें सभी को पारस्परिक सहयोग एवं प्रेम का संदेश परमेश्वर ने दिया है। आज के युग में इस संदेश की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई है। संपूर्ण विश्व में इस समय राजनैतिक स्तर पर तानाशाही, आतंकवाद, अस्थिरता और भ्रष्टाचार का वातावरण है। आर्थिक तौर पर मंदी है, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, व्यक्ति तनाव व अवसादग्रस्त है, अस्वस्थ है एवं असंतुष्ट है। चारों ओर प्रदूषण का प्रकोप है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले न था और ऐसा भी नहीं है कि इसके उपाय नहीं किए गए, लेकिन ठीक ही कहा है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। आर्य समाज के लगभग 137 वर्षों के इतिहास में अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। विश्व के कोने कोने में महर्षि के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का पठन पाठन हो रहा है। यूएनओ में ऋग्वेद के मंत्रों का गुंजन हुआ है। वेदों को विश्व की प्राचीनतम पुस्तक माना गया है। स्वतंत्रता संग्राम में आर्यों के योगदान की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। नारियों की दशा को सुधारने के आर्य समाज के योगदान को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है। देश से अशिक्षा, छुआछूत, ऊंच नीच, जातिवाद, भय, पाखंड, सामाजिक कुरीतियों, प्रदूषण आदि को दूर करने में आर्य समाज के योगदान को सभी ने एक मत से स्वीकारा है। देवियों एवं सज्जनों, आइए सर्वप्रथम हम इस विचारधारा के अनुयायी, समर्थक एवं पोषक होने पर गर्व अनुभव करें। गौरव से कहें हम आर्य हैं, गर्व से अपने साथ आर्य शब्द को जोड़ें। यह हमारे संगठन को एक नई ऊर्जा, एक नई गति, नई दिशा और नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मित्रों, सूचना एवं प्रचार के साधनों से यूं तो हमेशा ही परिवर्तन हुए हैं, लेकिन पिछले लगभग 25-30 वर्षों में तो जैसे इस क्षेत्र में क्रांति हुई है और विभिन्न संगठनों ने अपने कमजोर इतिहास, भीरू नेतृत्व, तर्कहीन सिद्धांतों के बावजूद इन नए तौर तरीकों का इस्तेमाल करके अथाह प्रगति की है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे ऋषिवर दयानंद की तुलना में तो कोई और गुरु कहीं नहीं टिकता। वैदिक अटल सिद्धांतों के सूर्य के समक्ष अन्य सिद्धांत आभाहीन प्रकट होते हैं। संसार का उपकार करने जैसा विशाल उद्देश्य किसी और के पास नहीं, ऐसा बलिदानी इतिहास नहीं, ऐसा समर्पित कार्यकर्ता नहीं। फिर क्या कारण है कि हम वहां नहीं हैं जिसके हम अधिकारी हैं? पहला, सक्षम एवं सर्वमान्य नेतृत्व। परंतु सौभाग्य से आज हम परम संत आचार्य बलदेव जी महाराज के रूप में हमें यह नेतृत्व प्रदान हुआ है। दूसरा, दूरदर्शी कार्यकर्ता एवं अधिकारी। और आज की युवा टीम से हमें बहुत बड़ी आशाएं हैं। मैं समझता हूं कि अब सही समय आ गया है जब आर्य समाज को नई ऊंचाइयां
छू लेने का अपना अभियान प्रारंभ कर देना चाहिए। साथियों, पिछला कुछ समय अति विकट परिस्थितियों का रहा और आर्य जगत में ठहराव के बादल व्याप्त रहे, किंतु पिछले 8-10 वर्षों से ये बादल छंट रहे हैं और एक स्वर्णिम प्रभात का उदय हो रहा है। और जिस प्रकार की प्रगति आर्य समाज के कार्यों में, परियोजनाओं में हुई है, उससे आप अनभिज्ञ नहीं हैं। यह केवल इसलिए संभव हुआ है कि वर्तमान अधिकारियों में ऋषि के मिशन को लेकर एक टीस है, एक तड़प है, एक दीवानगी है और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है और ख्वाहिशों को पूरा करने का जुनून है। सोने पर सुहागा यह है कि वर्तमान नेतृत्व आधुनिक संसाधनों का प्रयोग भी बखूबी कर रहा है। उसी का परिणाम है कि हर स्तर पर आर्य समाज के इतिहास को, सूचना तंत्र को, प्रचार को, साहित्य को, संवाद को विशुद्धा सॉफ्टवेयर, आर्काइव्स, IVR, रेफरेंस लाइब्रेरी, वेबसाइट, ब्लॉग, ई-मैगजीन, प्रचार वाहन, विचार टीवी आदि के माध्यम से एक नया स्वरूप मिला है। इन सभी प्रयासों का सुंदर परिणाम आपको आने वाले निकट भविष्य में दिखलाई पड़ेगा और हम किण्वन्तो विश्वम आर्यम की दिशा में और अग्रसर हो पाएंगे। लेकिन मंजिल अभी दूर है, राह कठिन है और हमें अपना उत्साह बनाए रखना है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, अभी तो परिंदों की असली उड़ान बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी नहीं सारी धरती भी हमने, अभी तो दोस्तों सारा आसमान बाकी है। देवियों एवं सज्जनों, आइए हम अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि कहीं कोई कमी हमारे कर्तव्य पालन में तो नहीं। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारी उंगली पकड़कर आर्य समाज में हमें ले जाते रहे और हम अनेक व्यसनों, भ्रांतियों एवं पाखंडों से बच सके, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को उसी अवसर से वंचित तो नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे सामर्थ्य अनुसार हमारे तन, मन एवं धन के सहयोग में तो कमी नहीं है? मित्रों, मैं भी आर्य परिवार में पला बढ़ा हूं और यह दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रारंभ के कुछ वर्षों के आर्य समाज के सत्संगों, परिवार में आर्य विद्वानों के आतिथ्य एवं नित्य चलने वाली वैदिक चर्चाओं के कारण ही मैं जीवन को पूर्ण व्यसन मुक्त रख पाया हूं। मैं इस बात का प्रबल पक्षधर हूं कि कोई भी संस्था उतनी ही सशक्त होती है जितना कि उसका उद्देश्य और उसे स्वीकार करने वालों की निष्ठा। आर्य समाज की स्थापना के समय भारत में अशिक्षा, जाति-पाति, भेदभाव, अंधविश्वास, पराधीनता एवं अनेक सड़ी गली कुरीतियों का सदियों से चला आ रहा अंधकार व्याप्त था। महर्षि दयानंद ने अपने गुरु दिए हुए वचन को पूरा करने हेतु केवल प्रभु विश्वास के सहारे इस गहन अंधकार को दूर करने का महान लक्ष्य अपने हाथ में लिया। इसमें उनका अपना कोई व्यक्तिगत या कोई हिडन एजेंडा नहीं था। उन्होंने इसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। परिणाम स्वरूप लाखों की संख्या में लोग उनकी एक बात पर जीवन अर्पण करने को आतुर हो उठे। शिक्षा, कुरीति एवं अंधविश्वास निवारण, स्वाधीनता संग्राम के आंदोलनों में आर्य समाज अग्रणी नेतृत्व देने लगा। धीरे धीरे समाज ने इन्हें पूर्णतः स्वीकार कर लिया। अब फिर आर्य समाज को एक नई गति देने हेतु इसी प्रकार के विशेष एजेंडा की आवश्यकता है। मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने कहा कि आज आवश्यकता फिर से उसी तरह के आंदोलन की है और उसके लिए हमें व्यापक अभियान चलाने चाहिए। यह आर्य समाज के शीर्ष विद्वानों को आपसी विचार विमर्श से निश्चित करना होगा कि किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी जाए। इनमें ये हो सकते हैं जैसे अशिक्षा, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, नशा आदि। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी सबसे बड़ी समस्या है अंधविश्वास। यह राक्षस पुनः अंगड़ाइयां ले रहा है। तथाकथित धर्म गुरुओं की बाढ़ आ गई है और जो भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर हर प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्राचीन वैदिक विद्याओं जैसे ज्योतिष, वास्तु, खगोल शास्त्र आदि को तोड़ मरोड़ कर लोगों में भय बिठाकर लूटा जा रहा है। शनि, भैरव, काली, मजारों, पीर फकीरों और कब्रों के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है।
विदेशों में भी धर्म के नाम पर नवजात शिशुओं को छतों से फेंकने, बर्फ के पानी में डुबोने, पशु बलि एवं नर बलि तथा भूत प्रेत आदि के नाम पर होने वाली घटनाएं आम हैं। कोई न्यूमरोलॉजी और कोई जन्मपत्री और कोई हस्तरेखा आदि के माध्यम से तो कोई मुहूर्त के जंजाल में लोगों को फंसाकर शोषण कर रहा है। इन सभी विषयों में से किसी एक या कुछ को चुनकर इन 4 दिनों तक चलने वाले महासम्मेलन पर उन पर चर्चा होनी चाहिए और फिर निर्णय होना चाहिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। फिर उसका एक्शन प्लान बनाया जाए तो इन विशेष रूप से उसका लाभ हमारे समाज को मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, समय कठिन है, परिस्थितियां विकट हैं, सभी व्यसन दुर्गुण एवं दुराचार सुलभ हैं। बच्चों को इनसे बचाना आज के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। विद्यालयों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सामाजिक वातावरण पूरी तरह से दूषित है। परिवारों में भी अनेक बाध्यताएं हैं। बचाता है तो केवल और केवल आर्य समाज। बच्चों को आर्य समाज से जोड़ना हम सबका नैतिक कर्तव्य ही नहीं, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि जहां हम अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरक बनाएंगे, वहीं समाज हित के कार्यों में पारिवारिक सदस्यों एवं अन्यों को भी जोड़कर संगठन को शक्ति प्रदान करेंगे। इस आंदोलन के साथ जुड़ने में अनेक रुकावटें आएंगी, लेकिन किसी कवि ने ठीक कहा है, समस्याएं आएंगी, घबराना नहीं है, राह कठिन देख रुक जाना नहीं है, मार्ग में कंटक न हो तो मजा क्या है, बस दामन को कांटों में उलझाना नहीं है। मैं सभी समितियों के सभी कार्यकर्ताओं को सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतने बड़े कार्य का न केवल उन्होंने जिम्मा लिया, बल्कि सुंदर व्यवस्थाएं की और मुझे भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर दिया। अपने समक्ष विराजमान लाखों ऋषि भक्तों के समक्ष पुनः नतमस्तक होते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं और आज की सभा का अध्यक्ष बनने का जो मुझे गौरव प्रदान किया, उसके लिए मैं आयोजकों का हार्दिक आभारी हूं। जय भारत।